We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. लंदन जाने वाला एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान गुरुवार दोपहर अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के ठीक बाहर मेघानी नगर के एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान में आग लग गई, जिससे शहर के ऊपर घने काले धुएं का गुबार छा गया। लंदन के गेटविक हवाई अड्डे की यात्रा कर रहे AI-171 ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क खोने से कुछ समय पहले मे डे कॉल जारी किया था। इन सब के बीच कई सवाल आप सबके मन में आ रहे हैं। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाए। पहला सवाल है, अहमदाबाद लंदन उड़ान का क्या हुआ? एयरक्राफ्ट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रनवे 23 से दोपहर करीब 1:39 पर उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद चालक दल ने एक मे डे संकट संकेत जारी किया, लेकिन उसके बाद उनसे कांटेक्ट खत्म हो गया, कांटेक्ट हो नहीं पाया। विमान मेघानी नगर में थोड़ा आगे जाकर एक हॉस्टल पर गिर गया। बताया जा रहा है कि कथित तौर पर 625 फीट की ऊंचाई पर इसका सिग्नल खो गया और यह तेजी से नीचे उतर गया। दूसरा सवाल, विमान में कौन कौन सवार थे? विमान में यात्रियों और क्रू मेंबर सहित 242 लोग सवार थे। एयर इंडिया के अनुसार इसमें से 169 भारतीय नागरिक, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे। मृतकों और घायलों की संख्या की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जीवित बचे लोगों का स्थानीय अस्पतालों में इलाज चल रहा है। तीसरा सवाल, अहमदाबाद दुर्घटना में किस प्रकार का विमान शामिल था? कौन सा विमान शामिल था? यह विमान बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर है VTANB, जिसे जनवरी 2014 में एयर इंडिया को सौंपा गया था। यह दुनिया भर में बोइंग 787 की पहली दुर्घटना है। ये एक ऐसा मॉडल है जो आपने मजबूत सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए जाना जाता है। उड़ान की कमान कैप्टन सुमित सबरवाल के पास थी, जिन्होंने 8,200 घंटों तक उड़ान भरी हुई थी, और फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे, जिनकी 1,100 उन्होंने उड़ान भरी हुई थी। चौथा सवाल आता है, क्या कोई चेतावनी या कोई संकेत था? हाँ, इसका जवाब है हाँ। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी DGCA के अनुसार विमान ने उड़ान भरने के कुछ ही पलों बाद मे डे कॉल जारी किया था, जो गंभीर आपातकाल का संकेत था, इमरजेंसी का संकेत था। हालांकि एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा आगे की कोशिशों का कथित तौर पर कोई जवाब नहीं मिला। इसका मतलब है कि एयर ट्रैफिक ने उनसे वापस कांटेक्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उधर से कोई जवाब वापस नहीं आया था। पांचवा सवाल, अधिकारी और आपातकालीन सेवाएं क्या कर रही हैं? जितने भी अधिकारी हैं और आपातकालीन सर्विसेज यानी इमरजेंसी सर्विसेज हैं, वो क्या कर रही हैं? स्थानीय अग्निशमन वहां पहुंच गई है। NDRF की टीमें मौके पर हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ऑपरेशन की निगरानी के लिए अहमदाबाद पहुंच चुके हैं। वहां सभी तरह की मदद पहुंचाई जा रही है। छठा सवाल, सरकार और एयर इंडिया की प्रतिक्रिया क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को शब्दों से परे बताया है। उन्होंने लगातार अपडेट मांगे हैं और सभी एजेंसियों को पूर्ण सहायता प्रदान करने का आदेश दिया है। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू और गृह मंत्री अमित शाह से बात की और उन्हें अहमदाबाद जाकर सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया है। एयर इंडिया ने एक यात्री हेल्पलाइन 8800569144 शुरू की है और प्रभावित लोगों के परिवारों की सहायता कर रही है। टाटा ग्रुप के चेयरमैन N चंद्रशेखरन ने गहरा दुख व्यक्त किया है और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं और जांचकर्ताओं के साथ पूर्ण सहयोग देने का वादा किया है। एयरलाइन ने प्रभावित परिवारों को सहायता देने का भी वादा किया है। इसके साथ गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं। सातवां सवाल, क्या उड़ानें प्रभावित हुई हैं? इसका भी जवाब है हाँ। घटना के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट ने अगली सूचना तक सभी उड़ानों का परिचालन स्थगित कर दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अहमदाबाद ने एक बयान जारी कर यात्रियों को सलाह दी कि वे एयरपोर्ट पर जाने से पहले अपनी अपनी एयरलाइन से लेटेस्ट जो जानकारी है वो सभी ले लें। फिलहाल इस खबर में इतना ही है और इस खबर में जो भी लगातार अपडेट आ रही है वो हम आपको दे रहे हैं। कितने लोगों की मौत हुई है अभी इस बात पर कोई पुष्टि नहीं आई है। जैसे ही कुछ आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। मेरा नाम मनीषा है और देखते रहिए जागरण। शुक्रिया।